प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज हम मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ेंगे। इसके तीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं, या मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, अथवा मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं बताइए और हीगल से ये किस प्रकार से भिन्न है। इस तरीके से क्योंकि इस समय का नहीं कह सकते कि किस तरीके से आपसे प्रत्यक्ष व्यवस्था हो पाएगी या नहीं, इसलिए आप लोग साथ साथ क्वेश्चन के रूप में तैयार करते जाएं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये दो शब्द हैं। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद को भौतिकवादी आधार प्रदान किया था, इसलिए ये मिलके बन गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स की विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये उनके इतना महानतम उनकी देन है, जिसके वजह से समाज और मानवीय चिंतन के विकास के नियमों को ठीक ठीक समझा जा सकता है। यहाँ पहले हम द्वंद्ववाद क्या है ये समझें। द्वंद्ववाद अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। मूलतः यह शब्द ग्रीक भाषा का है, जिसका अभिप्राय है वार्तालाप करना, तर्क वितर्क करना। द्वंद्व समझ रहे हो ना, द्वंद्व किसे कहेंगे? द्वंद्व, अंतर्द्वंद, अंतर्मन में द्वंद्व। जब हम कहते हैं ना, जब हम कोई डिसीज़न ना कर पाएँ, जब हम कोई निर्णय ना ले पाएँ, जब हमें लगता है कि हमारे मन में अभी द्वंद्व चल रहा है कि हम इसको सही माने या इसको सही माने, तो यहाँ इसका जो अर्थ है वार्तालाप करना, तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना। वाद विवाद समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति अपना पक्ष रख रहा है और दूसरा उसका अपना पक्ष रख रहा है, और दोनों के बीच का एक कोई चरण निकालकर हमें उसका निर्णय लेना है। तो प्राचीन समय से ही वार्तालाप या तर्क वितर्क के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में विरोधों को बताकर सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता था। द्वंद्ववाद किसी विश्वास, विचार या धारणा में पाए जाने वाले विरोधों को स्पष्ट करके सत्य तक पहुंचने का रास्ता है। द्वंद्ववाद के समर्थकों का मानना है कि संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो विचारों में हो, भावनाओं में हो, सामाजिक संस्थाओं, समुदायों, भौतिक व्यवस्थाओं या किसी में हो, समाज में हो, वे सब इसी द्वंद्व के कारण होते हैं। अर्थात सभी मानवीय प्रक्रिया द्वंद्व से उत्पन्न होती हैं, और द्वंद्व क्या है? दो विरोधी शक्तियों में संघर्ष होने की प्रक्रिया को द्वंद्व कहते हैं। तो मार्क्स का द्वंद्ववाद समझने से पहले मार्क्स ने ये द्वंद्ववाद हीगल से ग्रहण किया था, और हीगल ने ये द्वंद्ववाद की प्रक्रिया फिक्टे से ग्रहण कर दी थी। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए हमें पहले हीगल के द्वंद्ववाद को समझना पड़ेगा। हीगल का मानना था कि मानव समाज केवल कुछ घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है, वरन ये एक विकास की कहानी है, जिनका कारण, मूलभूत कारण, विरोधी शक्तियों का संघर्ष है। इस तरीके से हीगल ने द्वंद्ववाद के द्वारा द्वंद्व की इस प्रणाली को प्रस्तुत किया वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से। ये जो वाद, प्रतिवाद और संवाद की या दो विरोधी शक्तियों के मध्य संघर्ष की जो प्रक्रिया है, उसको हीगल ने फिक्टे से ग्रहण किया था। हीगल का मानना है कि संसार की प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी होती है। अर्थात यहाँ देखिए, वाद क्या है? एक स्थिति है जो लंबे समय से चली आ रही है। थोड़े दिनों बाद उसका प्रतिवाद पैदा होता है, और प्रतिवाद जब उस वाद से टकराता है तो इस वाद और प्रतिवाद से एक नई स्थिति पैदा होती है, जिसको हम संवाद कहते हैं, जिसमें दोनों की विशेषताओं का समावेश है। यानी संवाद क्या हो गई? एक नई परिस्थिति है। पर आप सब जानते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ सब घटनाओं में, सब में, समाज में, प्रकृति में, सब में परिवर्तन होता है। तो धीरे धीरे करके जब हम एक किसी विचार या धारणा से थक जाते हैं, तो फिर उसका एक वाद का रूप ले लेता है, और फिर उसके बाद एक प्रतिवाद आता है। कुछ समय बीतने के बाद फिर नए तरीके का संवाद आता है।
और फिर नए तरीके के संवाद के बाद एक वो उसको हम उच्चतर संवाद कहते हैं। और फिर उसके बाद इसी तरीके से वाद प्रतिवाद और टकरा के फिर अधिक उच्चतर संवाद आता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी इन दोनों का संघर्ष फिर नया बन जाता है और पहले हम उच्च स्तर का, पहले से जो भी आता है वो सब उच्च स्तर का होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हीगल की द्वंद्ववादी प्रणाली क्या है। हीगल की द्वंद्ववादी प्रणाली वाद प्रतिवाद और संवाद के ऊपर निर्भर है। जैसे पानी एक बाद की स्थिति है, फिर धूप और हवा, सर्दी गर्मी उससे टकराती है, बारिश होती है, बारिश में भी जल है वो एक नए तरीके का है, बर्फ़ में भी जल है वो एक नए तरीके का है, गेहूँ बोते हैं, फिर उसका पौधा उगता है और फिर उस पर दाना लगता है, फिर वही दाना झड़ के फिर वापस फिर उसमें चल जाता है। दूध है, हम तापमान पर गर्म कर रहे हैं, दूध दही बन जाता है, दही से हम फिर मक्खन निकालते हैं। वो सारी स्थितियाँ इस तरीके से ऐसे ही समाज में हमारे सब चीज़ें टकराती हैं और दो विरोधी शक्तियों के मध्य हम सब में हमारे अंदर आंतरिक विरोध की प्रक्रिया पाई जाती है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब हम जानें कि हीगल का द्वंद्ववाद क्या है। मूल तत्व में हीगल का द्वंद्ववाद आत्मवादी, आदर्शवादी, भाववादी, ये तीन बातें हैं और आपको याद रखना है कि हीगल का द्वंद्ववाद आत्मवाद पर आधारित है और मार्क्स का द्वंद्ववाद पदार्थवादी है। यहीं से आपको अंतर भी समझ में आता जाएगा। हीगल की द्वंद्ववादी प्रणाली आत्मवादी, आदर्शवादी या भाववादी आधार पर टिकी हुई है। मैं आपको कल एक छोटे छोटे चरण में आपके पास एक अंतर स्पष्ट करने के लिए डाल दूंगी और यदि वो आप रट लेंगे, याद कर लेंगे उसको, तो आपको दोनों में तुरंत समझ में आता जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। हीगल का विश्वास था कि प्रकृति और समाज का विकास निरपेक्ष विचार, एब्सोल्यूट आइडिया, निरपेक्ष विचार से शासित व संचालित होता है। यानी एक ऐसा विचार जो दिखाई नहीं देता, उससे पूरा संसार और समाज शासित व संचालित है। तो हीगल, आपको मार्क्स का द्वंद्ववाद समझने के लिए हीगल का द्वंद्ववाद समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हीगल का द्वंद्ववाद मार्क्स के द्वंद्ववाद से कैसे, क्या फ़र्क है और किस तरीके से उसमें अंतर है। तो ये आपको समझ में आया कि मार्क्स का द्वंद्ववाद अभी आपने नहीं समझा, अभी आपने समझा है हीगल का द्वंद्ववाद। हीगल का द्वंद्ववाद वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया पर आधारित है। हीगल का मानना है कि संसार में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं वे सब निरपेक्ष विचार से शासित व संचालित होते हैं। हीगल का मानना है कि प्रत्येक वस्तु का पहले एक वाद होता है और प्रत्येक वस्तु का आंतरिक विरोध पाया जाता है और फिर दोनों के संघर्ष से तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसे संवाद कहते हैं और इस संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों की विशेषताओं का समावेश होता है। और संवाद एक नई परिस्थिति है लेकिन स्थायी कुछ भी नहीं है। थोड़े समय बाद फिर वो वाद का रूप धारण ले लेता है और फिर वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है और परिणाम स्वरूप एक नया तरीके का वाद उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का जानने के लिए हम इसको पहले हीगल का जानेंगे और कल हम जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और मार्क्स के द्वंद्ववाद की क्या विशेषताएं हैं।